गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलो भाई, कैमरा ऑन कर लो सब। हम्म। हेलो मैम। हाय प्रियंका। दो दो प्रियंका है। उपाध्याय को भी हाय, ठाकुर को भी हाय। हेलो पूजा। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आपकी अभी मॉर्निंग हुई है? नहीं मैम, सॉरी, वो गलती से मुझसे निकल गया। नहीं नहीं, हो जाता है, कोई नहीं। हेलो प्रीति मैम, तेजल, नीलिमा, पलक हेलो मैम। मैम। आ जाओ यार, सब जन अपने अपने चेहरे दिखाओ भाई। हेलो यस। मैम। हेलो पलक जी, कैसे हो? सब ठीक है मैम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। हेल्थ कैसी है आपकी अभी? अभी बैक पेन तो है मैम, कंटिन्यूअसली है। नहीं गया अभी तक? उससे इफेक्ट नहीं मिला? नहीं मैम। हाँ, ठीक है। कल कॉल करना आप मुझे, वीडियो कॉल। मैं आपकी पर्सनल एक स्कैनिंग करूंगी। श्योर। टाइमिंग कब कब करूं? कल ऑलमोस्ट मेरा शेड्यूल टाइट है। आप मुझे 12 और 1 के बीच में कर लेना। अगर मैं फ्री ठीक। रहूंगी तो डेफिनेटली मैं आपका कॉल ले लूंगी। है ना? ओके। क्योंकि कुछ सेशंस बुक है आकाशिक वगैरह के, सो इसके लिए। ओके। मैम। चलो, कितने थैंक यू लोग मैम। हैं जो ऑलरेडी आकाशिक करके बैठे हैं? ओके, तेजल जी करके बैठे हुए हैं। ओके। फिर मैम, यहाँ हमारे सामने। नहीं, just I got to know about मोर अबाउट दैट, कब किया आपने? last year. लास्ट ईयर। ओके, तो कैसा चल रहा है आपका प्रैक्टिस? Quite good. अच्छा चल रहा है, तो चलिए आज हम जानेंगे आकाशिक होता है क्या है, तेजल मैम से। No, ma'am. अरे क्यों? You take हमारे a पास पलक जी, आपने भी किया हुआ है ना सर से? सर से नहीं किया, मैंने दूसरी जगह से किया है। हाँ, तो फिर देखो, हमारे पास ऑलरेडी आकाशिक रीडर्स हैं, और यहाँ प्रीति मैम है जिनने मेरे से किया हुआ है ना? बाकी और कौन है? अनीता जी, कविता पटेल एंड टैरो रीडर। इनमें से कोई है, 3 में से 4 में से, जिन्होंने आकाशिक ऑलरेडी किया हुआ है? ओके। प्राची, नाम चेंज किया अब आपने। ओके। मैंने किया है मैम। तो ऑलमोस्ट यहाँ लोग किए हुए आए हैं। नए लोग तो बहुत रेयर है। ज्यादातर जिन्होंने किया है वो है यहाँ पे, तो मैं पहले उनसे ही सुनना चाहती हूँ कि कैसा रहा उनका आकाशिक का जर्नी, और क्या उनको समझ में आया आकाशिक का जो अभी तक का सफर है, वो कैसा गया आपका। शुरुआत करते हैं तेजल जी से। quite good. मैंने clients की भी reading की है. That is also almost successful. ओके, तो कभी फियर लगा, डर लगा? No, we take protection. यस। क्योंकि काफी लोग इस चीज से डरते हैं कि हम उस स्पेस में जा रहे हैं, हमारे साथ भूत आ गए, चुड़ैल आ गई, तो हम क्या करें। जबकि रियलिटी ये है कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करके अपने साथ जाते हो। तो वहां पे वो स्पेस में जो हमारे गाइड्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, वो हमें पूरा प्रोटेक्शन देते हैं। है ना? पलक जी, आप बताइए कैसा रहा आपका अभी तक का आकाशिक का सफर? रीडिंग्स किए? नहीं मैम, मुझे कोई रीडिंग नहीं मिली, बस मैंने अपने और अपने दोनों बच्चों की ही की है बस। कोई बस। कोई और पर्सन बिलीव नहीं करता इस पे, जो मेरे पहचान के हैं। पहले एक बात बताओ, आप बिलीव करते हो? हाँ, मेरे को फायदा हुआ है। हाँ, क्योंकि जब तक हमारा बिलीव कहीं कम होगा ना, तब हम दूसरे को ट्रस्ट दिलाने में थोड़े पीछे रह जाते हैं। ये बात तो है। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक सेल्फ डाउट क्रिएट हुआ, क्योंकि आपने जब खुद से बच्चों की तो आपने ये भी थॉट प्रोसेस आपके माइंड में आया, यार कहीं ये कहानी मैंने तो नहीं बना ली। ये बात तो मन में आई थी, करेक्ट, एकदम सही बोला आपने, ये बात थी मन में।
तो इसीलिए तो आपका ट्रस्ट नहीं बैठा, मैं आपको स्कैन कर दे रही हूँ ना अभी के अभी, इसलिए तो आपका ट्रस्ट नहीं बैठा। हो और सकता इसके लिए है। आपको बैक पेन है। ओ। द टाइम यू स्टार्ट ट्रस्टिंग द डिवाइन, ट्रस्टिंग दैट स्पेस, मैं आपको बोलती हूँ विद इन 5 मिनट आपका पेन रिलीज होना चालू हो जाएगा। करूँ क्या? कर लो। क्या करूँ? बोलो कि आई एम सॉरी कि आई हैव नॉट ट्रस्टेड द डिवाइन एंड आई हैव क्रिएटेड अ सेल्फ डाउट ऑन माई सेल्फ एज वेल एज ऑन द डिवाइन. So I am asking for forgiveness. Please forgive me. Now, whatever you are going to show me in my Akashic space, I am going to trust it. आंख बंद करके 2 मिनट डिवाइन से कनेक्ट करो, फिर मुझे बताना अभी आपका पेन अगर मैं बोलूं 10 में से कितना है। अभी 8 है। बोलते बोलते मैं 2 मिनट 2% कम हो रहा है। कम हो रहा है। रियली कम हो रहा है। मैं बता रही हूँ ना, ये प्रॉब्लम आपने वहां पे ट्रस्ट इशू आया आपको, वो ट्रस्ट इशू आपको वो पेन देके जा रहा है। आप जैसे जैसे बिलीविंग में आ जाओगे ना, आपका ये ट्रस्ट इशू जैसे आप छोड़ के आप एक सरेंडर हो गए, आपका ये पूरा पेन चला जाएगा, कोई थेरेपी की जरूरत नहीं है, मेरे पास आ जाना। अभी तो कितना हुआ आपका? अभी भी 50% तो है। अभी थोड़ा आंख बंद करके सॉरी बोलो, फॉरगिवनेस होपोनोपोनो करो, उस स्पेस से, उन एंजल से, आर्कएंजल मेटाट्रॉन से जो उस स्पेस को होल्ड करते हैं, आप उनसे पहले फॉरगिवनेस क्रिएट करो और उनको बोलो कि आई वांट टू रिकनेक्ट विथ यू। तो आपका ये पेन जो अभी 50 है, कल मॉर्निंग में आप मैसेज डालोगे कि 20% ही बचा है। ओके, चलिए। जी। और कोई कुछ बोलना चाहेगा या फिर हम अपना वेबिनार स्टार्ट करें? मुझे कौन कौन है जो मुझे जानते हैं और कौन है जो मुझे बिल्कुल नहीं जानता? अभी नहीं तो जानने में आपको जान हैंड रेस किया है तेजल, या जानने में हैंड रेस किया है? मैम जानने में। आपके एक दो वेबिनार्स पहले भी देखे हुए हैं। ओके। पूजा जी भी मुझे जानते हैं, पलक जी जानते हैं, हम साथ में लामा फेरा सीखे हैं, है ना। प्राची जी भी अभी लास्ट उसमें थे, है ना। ओके, तो ऑलमोस्ट काफी लोग मुझे जानते हैं। चलो फिर भी एनी हाउ मैं अपना इंट्रोडक्शन वापस से देती हूँ। आई एम रिचु जैन, फाउंडर ऑफ सोल होलिस्टिक. I am working as occult specialist. I am in this field from last 6 years. I am working as Akashic record reader, numerologist. I don't do tarot. Frankly speaking, I am a tarot reader, but I never touch tarot. From last 2 years, मैंने अपने tarot को हाथ नहीं लगाया है। सिर्फ मैं एंजल गाइडेंस के लिए tarot को उठाती हूँ, अदरवाइज नहीं उठाती। I am aura scanning expert, वास्तु expert, signature expert, and so on. So I usually write a single letter, that is occult specialist. And recently I received an award for this Akashic and other things in Delhi, Seva Shri Award, that is from the government, जो कि almost all over India से सिर्फ 25 लोगों को मिलता है. So I was the one, with the blessings of all of you and with the blessings of divine, I have received that award. And मेरा काफी हरियाणा टाइम्स में मेरा आकाशिक के ऊपर काफी आर्टिकल्स भी मेरे प्रिंट आउट्स होते हैं. थैंक यू. एंड सो ऑन, जर्नी चल रही है. पहले तो टीचिंग में आकाशिक में नहीं आई थी, लेकिन लास्ट 6 मंथ से काफी सारी क्वेरीज थी, जिसकी वजह से आकाशिक को लॉन्च किया कि चलो अभी उतरते हैं, सिखाते हैं. थैंक यू तेजल फॉर अप्रिशिएशन. सो लेट्स मूव एंड स्टार्ट द webinar. Okay, so I hope screen is visible to all of you. Okay, so welcome to Soul Holistic Akashic Record webinar. तो आई थिंक ये पहचाना पहचाना सा होगा पलक जी के लिए, तेजल के लिए, प्रीति भाटिया के लिए, एंड और भी जिन्होंने किया हुआ है. सो दिस इज द स्पेस जिसको हम बोलते हैं, जो डिवाइन में फिफ्थ डायमेंशन में होती है. वन सेकंड.
Sorry, my kid was there on the door. Okay, so this is the space. Actually आकाशिक क्या है? अगर सिंपल वर्ड्स में समझूं तो आकाशिक एक ऐसा स्पेस है जो कि 5th डायमेंशन में है, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, एनर्जेटिकली वो वहां पे है। और इस स्पेस में सिर्फ जिन्होंने आकाशिक किया हुआ है वो ही जा सकते हैं, बिकॉज उन्हें मेंटोर्स के द्वारा अट्यूनमेंट देने के बाद उस एनर्जी से अलाइन किया जाता है, सो दे कैन इजीली गो टू दैट स्पेस। अब किसी को इस फॉर्म में दिखती है, किसी को इस फॉर्म में दिखती है। ओके, सो इट इज अ ह्यूज लाइब्रेरी जहां पे हमारी सोल्स की जर्नी के टिल नाउ सारे रिकॉर्ड। ये कोई हमारा पहला बर्थ तो नहीं है, वी हैव टेकन सो मेनी बर्थ्स, और सारे बर्थ्स में कुछ ना कुछ कांड तो किए, कुछ अच्छे वाले किए, कुछ बुरे वाले किए, है ना। क्योंकि ये एक्चुअली मैं ना प्रैक्टिकल बहुत रहती हूँ, जो लैंग्वेज हमारे दिमाग में बैठी है ना मैं उसी टोन में बात करती हूँ, सो दैट इट विल डायरेक्टली हिट टू योर माइंड, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर वे। सो वट एवर कर्मा वी हैव क्रिएटेड in our previous life, previous births and in this birth, इस सारा सोल का जो रिकॉर्ड्स है वो वहां पे मेंटेन है। चित्रगुप्त जी तो जानते ही थे, है ना, यमराज जी के साथ घूमते रहते हैं, लिखते रहते हैं। वो पूछेंगे बताओ भाई किसका समय आ गया, अब बताओ इसकी मृत्यु कैसे होनी है ना। तो हर चीज चित्रगुप्त जी हमारी लिखते हैं। इनफैक्ट द वर्ड वी आर स्पीकिंग, what we are thinking, what we are listening, and what we are doing through our actions, सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड इन दैट बुक। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई हमने तो इतना अच्छा किया फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने ये बर्थ लिया है ना, तो इसमें हम पहले अपने प्रीवियस कर्मा को भी क्लियर कर रहे हैं, साथ ही साथ हम न्यू कर्मा भी क्रिएट कर रहे हैं। 4 दिन बहुत अच्छा चल रहा है, 5वें दिन एक हिट हुआ और उसमें इमोशनली आप डाउन हो गए। मतलब 4 दिन तक अच्छे वाले कर्मा उस हमारी पेटी में से बाहर आ रहे थे जो हमने वहां ऊपर रखी हुई है, लेकिन धीरे से खिसक के एक बैड कर्मा बाहर आ गया, और जैसी वो बैड कर्मा सुटक करके बाहर आया, यहाँ पे हलचल हो गई, क्योंकि अब वो बैड कर्मा अपना इफेक्ट देगा। तो आकाशिक स्पेस में हमारी सोल की जर्नी लिखी हुई, हमारी सोल द्वारा जितने भी बर्थ लिए हैं सोल ने, उन सारे बर्थ में किए गए हर एक कर्म का रिकॉर्ड वहां है। और आगे जो हमारे साथ लाइफ में होने वाला है, अकॉर्डिंग टू दैट कर्मा दैट वी हैव डन इन द पास्ट, हमें क्या मिलने वाला है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, सो एवरीथिंग इज देयर इन दैट स्पेस। सो हु इज द होल्डर ऑफ दैट स्पेस? किसके हाथ में है वो लाइब्रेरी? हर एक लाइब्रेरी का एक हेड होता है। उस लाइब्रेरी के हेड है आर्कएंजल मेटाट्रॉन। अब ये किसी को यंग फॉर्म में भी दिख सकते हैं, किसी को बहुत एजेड फॉर्म में भी दिखते हैं, किसी को एक नॉर्मल एज 40-45 के बीच में भी दिखेंगे, है ना। इनकी एज आप कई बार जाओगे तो आपको बहुत अच्छे तैयार होते हुए मिलेंगे, एकदम मस्त अटायर में मिलेंगे, बहुत अच्छे तैयार एनर्जी के साथ। कई बार एकदम साइड में बैठे रहेंगे, आपको लगेगा ये सैड है, नहीं ये बैठे रहते हैं। तो किसी भी फॉर्म में ये आपको वहां पे दिखेंगे। इनके पास ही उस लाइब्रेरी की चाबी है, जब तक ये नहीं चाहेंगे आप उस लाइब्रेरी में पैर नहीं रख सकते, फर्स्ट थिंग। दूसरा, जब तक पर्सन की सोल आपको परमिशन नहीं देगी आप उसकी लाइब्रेरी में नहीं जा सकते। तो ये 2 लोगों की परमिशन सबसे ज्यादा जरूरी होती है। फर्स्ट होती है पर्सन की। अब पूजा जी मेरे पास आई, पूजा जी ने बोला कि ऋचा जी मुझे अपना आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस कराना है, मतलब आपकी सोल रेडी होके मेरे पास आई, मतलब आपकी सोल ने मुझे परमिशन दे दी।
ठीक है। अब दूसरी परमिशन आपकी, जैसे आपने परमिशन दी तो ये कमांड ऊपर मेटाट्रॉन को चला गया कि ओके पूजा जी ने परमिशन दे दी, नाउ रिचा जैन इज अलाउड टू एंटर इनटू हर लाइब्रेरी। तो जब मैं जाऊंगी नॉक नॉक करूंगी तो ही विल से ओके वेलकम, और जो देखना चाहते हो जो पूछने आए हो पूछ लो। लेकिन अगर पूजा जी बोलेंगी जरा मेरे बेटे का देखना, जरा मेरे हस्बैंड का देखना, मेरी बेटी का देखना, देन आई एम नॉट अलाउड। मेरी लिमिटेशन इनकी सोल तक ही है, क्योंकि सिर्फ इनकी सोल ने मुझे परमिशन दी है। हर एक सोल अपनी लाइब्रेरी की रक्षक होती है। उस सोल के परमिशन के बिना कोई भी अदर पर्सन उनकी लाइब्रेरी में एंटर नहीं कर सकता। अगर आपने खुला छोड़ दिया है तो कोई भी घुस जाएगा। अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरी लाइब्रेरी है, विदाउट माय परमिशन नो वन इज अलाउड टू एंटर, तो आपकी लाइब्रेरी में कोई एंटर नहीं कर सकता। ठीक है। तो मेटाट्रॉन की परमिशन और पर्सन की परमिशन बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बोला फिफ्थ डायमेंशन में, अब आर्कएंजल मेटाट्रॉन के साथ बहुत सारे असेंडेंट मास्टर्स होते हैं, हायर एनर्जीज होती हैं, डिवाइन एनर्जीज होती हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, जिनके हेल्प से हम उस स्पेस में एंटर करते हैं। अब यहाँ जाने के रीजन क्या होते हैं? पहली चीज तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई हमने ये जन्म लिया क्यों है, व्हाट इज द सोल पर्पस, क्यों जन्म लिया है। और जितने भी हीलर्स हैं समझ लो कि कल्याण करने आए हो, खुद का, दूसरों का छोड़ दो, पहले खुद का कल्याण करने आए हो, इसलिए आप हीलिंग में हो। और खुद का कल्याण कैसे होगा? जब आप दूसरे को हील करो, विदाउट उनके कर्मा में इंटरफियर किए बगैर। तो हम जानते हैं कि भाई हमारा सोल पर्पस क्या है। और आकाशिक स्पेस में अगर आप जा रहे हो तो आप ये समझ लो कि आपका थर्ड आई बहुत अच्छे से काम कर, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत अच्छी। अब लोग बोलेंगे मैम मैं तो इतना कुछ करती नहीं हूँ, तो क्या मैं उस स्पेस में जा सकती हूँ? यस, सबके पास ये पावर है, सिर्फ उस बटन को ऑन करना है। और वो बटन ऑन करने का काम करता है आपका मास्टर, आपका मेंटोर, जो उस एनर्जी से, उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होके आपके अंदर उस एनर्जी को चैनलाइज करके उस सिस्टम को वापस से रीस्टार्ट मारता है। और फिर आप अपने मेंटोर के गाइडेंस में जाके चीजों को सीखते हो और करते हो। तो थ्रू आकाशिक हम रीडिंग भी करते हैं, थ्रू आकाशिक हम प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं, हील भी करते हैं। प्लस जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे रेकी हीलर्स भी होंगे, है ना, जिन्होंने रेकी की होगी। तो रेकी में हमें मास्टर के उसी के हमको सिंबल्स मिले हुए हैं। आकाशिक वालों को एक और गिफ्ट मिला हुआ है, आप वहां से खुद के सेल्फ सिंबल्स डाउनलोड कर सकते हो। क्या किया है आपने तेजल कभी? पलक जी आपने किया है? आप खुद से सिंबल्स को डाउनलोड कर सकते हो, आपके लिए स्पेशल सिंबल आकाशिक से दिया जाता है। आपने बोला प्रोटेक्शन का चाहिए, प्रोटेक्शन का मिलेगा। आप बोलोगे रिलेशनशिप का चाहिए, वो मिलेगा। तो ये प्रॉपर इसका एक गाइडेड मेडिटेशन के फॉर्म में एक पूरा एक क्लास होता है मेरा, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर उन चीजों को डाउनलोड करने का प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है। वो आप अपने आगे पास ऑन कर सकते हो स्टूडेंट्स को, अगर आपको परमिशन मिली तो, नहीं तो नहीं कर सकते, उसके लिए परमिशन जरूरी है। तो ये क्या करता है, आकाशिक स्पेस आपको बताएगा कि रूट कॉज कहाँ है। प्रॉब्लम आज आप इतने लाइफ में फेस कर रहे हो, तो अब कोई बहुत रिच फैमिली में पैदा हुआ है, उसके पास पैसा बहुत है। हाँ भाई, 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड।
ओके, सो वेयर वर वी? सॉरी, कहाँ थे हम? कोई याद दिलाएगा? देखो कितने लोग एक्टिव थे, मुझे ध्यान से सुन रहे थे। तो ये क्या करेगा, आपके कुछ भी ब्लॉकेजेस है, अब जैसे आप बहुत रिच फैमिली में पैदा हुए, ठीक है, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी हेल्थ नहीं है, रिलेशन अच्छा नहीं है, पार्टनर का सुख नहीं है, बच्चों का सुख नहीं है, तो अच्छा कर्मा किया था इसलिए बड़े घर में आ गए, रिच फैमिली में आ गए, लेकिन बाकी चीजें नहीं आई, मतलब कहीं ना कहीं कोई कर्मा आपका है जिसकी वजह से नहीं आया, आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। हम उस प्रॉब्लम को देखें। अब रिसेंटली एक अभी की बात है, एक बहुत अच्छी एक स्टूडेंट है जो मुझे काफी जगह ढूंढ ढाड़ के कहाँ कहाँ से मेरा नंबर लेके मेरे पास आई। बोले मैम बड़ी मुश्किल से आपका नंबर, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके कुछ क्लाइंट है जिनको कैंसर है, वो कैंसर तीसरी बार हुआ है, उन्होंने आकाशिक भी कराया। अब यहाँ मैं तेजल से और पलक जी से पूछूंगी कि जब आप आकाशिक रिकॉर्ड करते हो, तेजल, पलक जी आपको यहाँ कैमरा ऑन करें। मैम बस 5 मिनट में दवाई खा ली शुगर की, वही दवा खाना खा रही हूँ मैम, बस 5 मिनट जल्दी से आ रही हूँ। ओके, तेजल जी आप बताएं, जब तक आप जब किसी का रिकॉर्ड एक्सेस करते हो तो क्या आप उसके रिकॉर्ड में से चीजों को रब करते हो या उसका पेज को टेयर करते हो? समझे नहीं मैम, आपका क्वेश्चन होता है जब फिर आप रिपीट। किसी क्लाइंट का रिकॉर्ड एक्सेस करते हो हम्म। तो डू यू रब द क्लाइंट्स का जो भी फ्यूचर दिख के आ रहे हैं अच्छा नहीं है, तो क्या उसे आप रब करते हो या फिर आप उस पेज को टेयर करते हो? मैं वहीं पे हीलिंग करवा देती हूँ। तो आप रब और टेयर नहीं करते हो ना? नहीं, मैं वहीं पे हीलिंग कर लेती हूँ। वेरी गुड। कभी भी एक चीज आज आप लोग को बताती हूँ, अगर आप कभी भी मेरे पास नहीं किसी के पास भी अगर आप आकाशिक करते हो, सीखते हो आगे जाके, तो पहली चीज कभी भी ना तो आपने चीजों को रब करना है, ना ही आपने कभी पेज को टीयर करना है। आप वहां से जितना इसको रब करेंगे, टीयर करेंगे, पर्सन के लाइफ में उतने इश्यूज बढ़ जाएंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी डबल हो जाएगी। तो वो पर्सन के साथ यही कुछ ऐसा कुछ हुआ रहेगा, तो वो पर्सन का उसको कैंसर क्यों हुआ उस पर्सन को पता नहीं चला, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ। देखिए, हर एक बीमारी के पीछे और बड़ी बीमारी के पीछे कहीं ना कहीं कोई कर्ज है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा कर्ज है जो किसी ने बहुत दिल से दिया हुआ है। जब तक आपको पता नहीं चले कि कर्ज किसने दिया है, किस रीजन से दिया है, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आकाशिक स्पेस में जब आप ये पता कर लेते हो कि भाई ये कर्ज कहाँ से आया, किसने दिया, क्यों दिया, व्हाट वाज द रीजन, जब वहां पे आप चीजों को फिर ठीक करते हो अपने मेंटोर के गाइडेंस के थ्रू, जो आपका मेंटोर आपको सिखाता है, तो जब आप उसके थ्रू करवाते हो तो आपको उसी स्पेस से रेमेडी मिलती है। वो रेमेडी जब आप अपने क्लाइंट को करवाते हो और क्लाइंट अगर अपना 100% डेडिकेशन के साथ उस चीज को करता है तो उसको रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, उसकी ये बीमारी ऑटोमेटिक कम ट्रीटमेंट में भी हील हो जाती है। तो आकाशिक स्पेस में जाना नॉट अ हार्ड टास्क, कोई हार्ड टास्क नहीं है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस अंडर मेंटोर, किसी गुरु के उसमें जाके पहले आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही आप रीडिंग्स करो। ठीक है, मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स थे मैंने उनको 6 महीने तक कंटिन्यू प्रैक्टिस सेशन रखा था। एवरी सैटरडे मेरा बैच मॉर्निंग का चलता था, 8 बजे सब आते थे और प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि मैंने बोला मुझसे सीख के जा रहे हो, पूरा सीख के जाओ, प्रैक्टिस के साथ जाओ कि दम से दुनिया के सामने खड़े हो जाओ कि यस आई एम द वर्ल्ड बेस्ट आकाशिक रीडर। आपको खुद के ऊपर से सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, उसको हटवा देती हो, आप कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो गए। अब आपको किसी अपने पास से किसी से सोल से बात करनी है, आप वहां पे कॉल कर सकते हो, बुला सकते हो, बात कर सकते हो। तो आकाशिक स्पेस में हम सारी चीजें कर सकते हैं, हम पर्सन के रिकॉर्ड को बहुत अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है। तो आकाशिक की जो जर्नी है मेरे साथ जो करने वाले हैं, जो मैं अभी कोर्स ला रही हूँ, इसके अंदर आप लोगों को मैं ये चीजें कराने वाली हूँ, जिसमें आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, क्या बेनिफिट होते हैं, इसको एक्सेस कैसे करते हैं, इसकी प्रेयर क्या है, किसी और का रिकॉर्ड कैसे रीड करना है, खुद का रिकॉर्ड कैसे रीड करना है, रिकॉर्ड्स को क्लोज कैसे करना है, अपनी सोल का पर्पस क्या है, कौन सा कार्मिक लेसन है जो आप लर्न करने आए, कैसे अपने ऑरा को शील्ड करोगे, क्लीन करोगे, ठीक है। फिर कैसे आप, फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इस लाइफ में अभी आए हो, आप हीलर बन रहे हो, तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आप हीलिंग मोडालिटी से जुड़े थे, कहीं ना कहीं आप अपने 2-3 बर्थ में एज अ हीलर ऑलरेडी काम कर चुके हो। तो वो नॉलेज आपके अंदर आज भी है सोल में, उसको रिट्राइव कैसे करना है, रीडाउनलोड कैसे करना है, वापस से वो नॉलेज कैसे लेके आना है, वो भी आप इसमें सीखते हो। कि मैं आपको सिखाऊंगी कि आप क्या थे, जाके देखो, फिर आपको मैं सिखाती हूँ कि आप उस नॉलेज को रीडाउनलोड कैसे करना है, कैसे किसी का पास्ट रीड करोगे, प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर हम बहुत रेयरली रीड करके दिखाते हैं, क्योंकि फ्यूचर चेंज होने के चांसेस बहुत होते हैं, बिकॉज इट इज टोटली बेस्ड ऑन अवर कर्मा। आज हमें दिख रहा है कि बंदे का भयानक एक्सीडेंट होने वाला है, हम उसे बोलेंगे भाई गाड़ी ध्यान से चला, क्योंकि हमें उसका कुछ कर्मा का इफेक्ट आगे दिख रहा है। लेकिन हमने उसे कुछ रिचुअल्स दे दिए, कुछ रेमेडीज बताई कर्मा अच्छा करने के लिए, और उसने करना चालू कर दिया, तो हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट ही ना हो, क्योंकि उसके वो नेगेटिव कर्मा को पॉजिटिव कर्मा से उसने कट कर दिया। तो आगे होने वाली अनहोनी टल गई, होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन जो वो बैड रिडन होने वाला था ना, वो हल्की सी खरोच से या फिर छोटा फ्रैक्चर करवा के निकल आएगा। आज सुबह की बात है, मसाले का डब्बा था, चाय मसाला कांच का था। अब वो मुझे नहीं मालूम कैसे फूट गया होगा नीचे से, ठीक है। ओटे पे रखा हुआ था, जैसे ही मैंने उठाया तो उसके कांच टूटे और नीचे मसाला गिरा, तो मैंने कहाँ से है, अब मैंने उसको क्लीन किया, बट कुछ यूटेंसिल वॉश करते वक्त है ना, कांच मेरे यहाँ लग गया। सो आई वाज सेइंग, मैं हस्बैंड को थोड़ा गुस्सा कर रही थी, तुम ध्यान से नहीं करते, देखो कांच गिरा दे, मुझे लग गया। तो मैं हस्बैंड वाज सेइंग, दादी की बात याद है, तेरी खुद की बात याद है। मैंने कहा क्या? बोले कोई बड़ी अनहोनी थी, छोटे में निकल गई। बोला आज तेरे बॉडी से खून निकलना था, कोई बड़ा हादसा घटना था, लेकिन एक इंच से वो चीज निकल गई। देन आई रियलाइज, बंदा बोल तो सही रहा है, चलो पति ने मेरे से कुछ तो सीखा। उसका परसेप्शन चेंज तो हुआ, चीजों को देखने का नजरिया तो चेंज हुआ। देन आई सेड ओके थैंक यू गॉड, शायद आज कुछ बहुत बड़ा घटने वाला था, इसलिए कांच फूटा, और वो कांच मेरे हाथ में लगा, मतलब कहीं ना कहीं मुझे डैमेज होने वाला था, कहीं ना कहीं कोई कर्मा मेरा हिट करने वाला था। लेकिन मेरे गुड कर्मा की वजह से हिट तो हुआ, लेकिन 0.0001%। समझ रहे हो? इवनिंग में अभी मेरी बुआ आई हुई थे, अभी वो गए हैं, तो उनको मैं बाहर वही छोड़ने के लिए गई, तो उनको मैं लेके गई बाइक पे, 2 बार मेरी बाइक थोड़ा जम्बल हुई, बट वो वापस अपने आप सही हो गई। मतलब कहीं ना कहीं तो डिवाइन मुझे बचाया, बिकॉज ऑफ माई गुड कर्मा चीजें नहीं हुई। सो दिस इज व्हाट। तो फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट नहीं करते, फ्यूचर में फ्लक्चुएशंस होते हैं। हमने बोल दिया अरे वाह बहुत है, अब कोई पूछे भाई मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, बताओ लड़का होगा लड़की, नहीं, वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट। किसी ने पूछा भाई मैं अब्रॉड जाऊंगा या नहीं, वी आर नॉट अलाउड। हम सिम्टम्स देख लेंगे कि सिनेरियो क्रिएट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम वो चीज देख लेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ चांसेस बन रहे हैं, माइट बी यू कैन गो। लेकिन हम एश्योरिटी नहीं देते हैं, क्योंकि फ्यूचर की एश्योरिटी कोई नहीं देगा, ना दे सकता है। फ्यूचर कभी भी बदल सकता है। हाथों की लकीरें जब आपकी कंटिन्यूस मेडिटेशन से बदल जाती हैं, तो हमारे गुड कर्मा से क्या हमारा फ्यूचर नहीं बदल सकता? डेफिनेटली बदल जाएगा। कैसे? अगर कोई प्रॉपर्टी को स्कैन करना है, कई बार अभी मेरे
3-4 रिकॉर्ड एक्सेस में ऐसी ऐसी चीजें आई। एक का तो मैंने कुंडली का दोष निकल गया, उसको कालसर्प था। तो मैंने जो बैक टू बैक उसके लाइव्स देखे, 3 लाइफ में जो मैंने देखा, मैंने उसको एक ही क्वेश्चन किया, आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है? ही सेड यस। तो हमें ये चीजें भी निकल के बाहर आती है। एक क्लाइंट आया मेरे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, रिलेशनशिप इशू, देने से नहीं, आपके घर में तो स्पिरिट बैठी हुई है और वो ये कोने में जाके बैठी हुई है। आई वाज जस्ट सिटिंग एंड लुकिंग एट द हाउस, मुझे उसका घर ही दिखा रहे थे वो। मैंने said, वो अभी सोफे पे बैठी है, so he was shivering, मैम। I said don't worry। और फिर मैंने उनसे पूछा आपके बेटे पे अटैक हुआ है, आपका बेटा मरते मरते बचा है? he said yes। क्योंकि वो सारा सिनेरियो दिख रहा था। तो आप किसी लैंड को, किसी प्रॉपर्टी को भी आप स्कैन कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, आप उस स्पेस में जाते हो लेकिन आपको दिखाया वही जाएगा जो उस स्पेस के लॉर्ड आपको दिखाना चाहते, उससे आगे वो नहीं दिखाएंगे। जितना उन्हें जरूरी लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन इसके थ्रू इसके पास पहुंचनी है, सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन वो आपको देंगे। ठीक है। फिर जर्नलिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों थैंक यू ग्रैटिट्यूड लिखना चाहिए, फिर कैसे हमें अपने कॉर्ड्स को कट करना है, ग्राउंडिंग करना है, अपने साइकिक पावर को कैसे बढ़ाना है, प्रोसेस को कैसे, रेमेडीज कैसे लेनी है, गाइडेंस कैसे लेना है, और काफी सारे मेडिटेशन, गोल्डन रॉड मेडिटेशन कराती हूँ मैं। फिर आपकी डाउनलोडिंग्स वाली जो सिंबल डाउनलोडिंग मेडिटेशन अलग चलती है। फिर आप अपने ऊपर री डाउनलोडिंग करते हो, पास्ट लाइफ का जो नॉलेज आपके पास था उसकी मेडिटेशन अलग चलती है। ये सारी चीजें मैं करवाती हूँ। तो इसमें हीलर टीचर का अट्यूनमेंट प्रोसेस लेवल 1 में आ जाता है। लेवल 2 में सिर्फ मैं कंप्लीट कोर्स कराती हूँ। इसमें आपको मास्टर अट्यूनमेंट भी मिलता है, लेकिन लास्ट जब आप मुझे 10 पीपल की रीडिंग करके दे दोगे मेरे सामने कि मैंने इसकी की, इसका ये आया, तब जाके मैं आपको मास्टर अट्यूनमेंट दूंगी। बिकॉज आई वांट टू बी श्योर कि मेरा बंदा अभी तैयार है मैदान में उतरने के लिए। तो इसकी जो कॉस्टिंग है जो मैं कराती हूँ अलोंग विथ मास्टर, कंप्लीट कोर्स मेरा 15,000 का है। ठीक है। लाइफ टाइम सपोर्ट होता है। नेक्स्ट कोर्स होगा, आप इस कोर्स की कुछ क्लास मिस हो गई है, नेक्स्ट बैच में आके बिंदास बढ़े हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप आओ, बैठो, वापस से लर्न करो। आपको एक पैनी, सिंगल पैनी आपको मुझे पे नहीं करनी है। अगले 3 महीने में मेरा जितने बार भी ये कोर्स रीलॉन्चिंग होगा, आप उतने बार आके वहां बैठ के वापस से स्टडी करो, वापस से मेरे साथ प्रैक्टिस सेशन में बैठो। बिल्कुल आपको खुली छूट होती है। जो बैच बनेगा उसको 2 महीने तक, नेक्स्ट 2 मंथ तक मेरे साथ प्रैक्टिस सेशन एवरी सैटरडे मॉर्निंग 8 बजे मिलेगा। हम 8 बजे मिलते हैं, 8 बजे रूम ओपन होता है। हम देखते हैं कि हमारे ग्रुप में से ही हम किसी का आकाशिक चेक करते हैं, क्योंकि वो पर्सन की लाइफ का प्रॉब्लम एक ही लाइफ से तो नहीं आता है ना। एक ही लाइफ से आएगा क्या प्रॉब्लम? नहीं ना। एक पर्सन की कई बार मैंने 4 लाइफ भी देखी है कि सेम प्रॉब्लम 4 लाइफ से आ रही। तो हर किसी को उस बंदे की अलग लाइफ दिखेगी कि ये लाइफ लेके, और सब कोरिलेट भी होता है। जब आप कनेक्ट करने बैठोगे ना, कोरिलेट होगा। ऑलमोस्ट सबकी जो रेमेडी निकल के आती है ना, वो भी ऑलमोस्ट 80 to 90% सेम होती है। तो हमें एक पर्सन की काफी सारी लाइफ दिख जाती है। जब हम ग्रुप में स्वैप सेशंस करते हैं तो हमें काफी सारे लोगों की लाइफ दिख जाती है। अब इसके साथ जो मैं आपको देती हूँ वो ये देती हूँ कि जब आप किसी की रीडिंग करते हो तो आपको उसकी हीलिंग भी आनी चाहिए। आप नो डाउट आप उसे बताओगे, आप उसका हीलिंग उस स्पेस में करते हो, आप वहां पे अपने गाइड्स की हेल्प से, मेटाट्रॉन की हेल्प से आप उसको हील करते हो वहां पे। लेकिन नीचे आने के बाद भी आप अपने क्लाइंट का पेंडुलम हीलिंग भी कर सकते हो उसके फास्टर रिजल्ट के लिए। तो बेसिक पेंडुलम कोर्स भी मैं इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री देती हूँ, वो आपको सिखाती हूँ। रेकी का फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट मैं देती हूँ ताकि आपके अंदर एनर्जी का फ्लो और अच्छे से बढ़ जाए, आप और अच्छे से डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ। और एक स्पेशल कॉर्ड कटिंग क्लास में देती हूँ मेरी तरफ से, जिसमें आप काफी सारे रिलेशन के साथ कॉर्ड कटिंग करते हो, डिसीज के साथ कॉर्ड कटिंग करते हो। ये सारा एक स्पेशल कॉर्ड कटिंग क्लास मेरी तरफ से होता है।
जिसका मैं सेपरेटली अगर मैं 1-to-1 कराती हूँ तो आई चार्ज 1500 पर सेशन, अगर कोई कॉर्ड कटिंग के लिए मेरे पास आता है तो ये आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री इसके अंदर दिया जाएगा। ठीक है, 7 अक्टूबर से मतलब परसों से हम इस कोर्स को शुरू कर रहे हैं। थ्योरी क्लास मैं रात को ले सकती हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल क्लास मेरी 5 बजे ही होगी, क्योंकि मैंने मेरे मेंटोर से एक ही सीखा है, आप सब भी जानते हो, हीलर्स हो, शाम को सूर्यास्त के बाद नेगेटिविटी बहुत इन्फ्लुएंस हो जाती, बढ़ जाती, नेगेटिविटी की एनर्जी बढ़ जाती, और आप कर रहे होते हो एक तरह का एस्ट्रल ट्रैवलिंग। तो शाम को सूर्यास्त के बाद ये एनर्जी पावरफुल हो जाती है और इनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। तो इसके लिए मैं कभी भी मेरे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आपको जो भी रीडिंग्स करनी है शाम को 6 से पहले फिनिश करो, मैक्स टू मैक्स 6:30। अगर आप किसी क्लाइंट को 5 बजे का टाइम दिया है, आपका 6 साढ़े 6 तक कंप्लीट हो जाता है। उससे बात करके उसका रिकॉर्ड एक्सेस करके बाहर आके बंद करना रिकॉर्ड्स ऑलमोस्ट हो जाता है। तो मेरे जो प्रैक्टिकल सेशंस चलेंगे, 5 प्रैक्टिकल सेशन होंगे, 5 थ्योरी होंगे, जिसमें 4 थ्योरी होती है, एक दिन अट्यूनमेंट हो जाता है। तो 4 थ्योरी सेशन चलेंगे जिसमें आप पूरा कर्मा थ्योरी, कैसे क्या लाइफ में क्या क्या चीजें होती हैं वो चीजें आप सीखोगे, कैसे आप उस चीज को एक्सेस कर सकते हो, समझ सकते हो, कर्मा को कैसे समझोगे, पर्सन का क्या कर्मा है। तो ये प्रैक्टिकल क्लास से पहले थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। 4 डेज थ्योरी। स्मिता जी आप कुछ बोलना चाहते हो? तो 4 डेज थ्योरी, फिर अट्यूनमेंट, और फिर 5 दिन हमारी प्रैक्टिकल क्लास, जिसमें पहले दिन आप अपना सोल पर्पस देखोगे मेरे साथ जाकर। नेक्स्ट डे ही हम स्वैपिंग करेंगे, एक दूसरे का एक दूसरे को देंगे, ताकि जो पलक जी के मन में डाउट था वो किसी के मन में क्रिएट ना हो कि मैंने जो देखा वो मेरा ही थॉट था, मेरी ही सोच थी, मैंने ही वो क्रिएट की है। तो ये चीज से, भ्रम से पहले नंबर में बाहर निकलवाती हूँ कि नहीं, इस भ्रम से पहले बाहर आ जाओ, तभी आप इस पर ट्रस्ट कर पाओगे, नहीं तो आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आपका पेन 40 पे आ चुका है। 20 रह गया, अभी क्लियर है, बहुत आराम है पहले से। देखो, शुरुआत है बहुत तेज है, जब आप चालू चालू की थी, अभी मेरे को एकदम रिलीफ लग रहा है, मेरे मन में लग रहा है कि अब मैं ठीक हूँ। बहुत देखो, दिनों बाद ऐसा फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू डिवाइन। तो ये जो पहला जो मन में जो डाउट होता है ना, वो निकालना बहुत जरूरी है। तो इसलिए सेकेंड डे का जो प्रैक्टिकल सेशन होता है उसमें मेरा पहला काम यही होता है कि पर्सन को पहले ट्रस्ट होना चाहिए। तो मैं ट्रस्ट क्रिएट करवाती हूँ कि व्हाट यू आर सीइंग, यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन नाउ, you are a very good psychic healer and you have a power to access the records of any person, and whatever you are seeing, it is not your visualization, it is the divine who is showing you, so trust it। तो ये मैं सेकेंड डे करवाती हूँ। 3 दिन फिर हमारी जो भी आपका जो भी है आप लोग बताइए, उस चीज पे हम प्रैक्टिकल करते रहते हैं। उसके बाद हमारा डायरेक्ट सैटरडे टू सैटरडे मीट होता है, मॉर्निंग में 8 से 9 चलता है। उसमें आओ, नहाने धोने की जरूरत नहीं है, मस्त फ्रेश अप होके चाय वाय पी के बैठ जाओ, है ना। बस बाल वाल बना लेते हैं, मैं बोलती हूँ भाई भूत बन के मत आना, बस थोड़ा हेयर वेयर सही करके आके सब बैठ जाना, ऐसे बोल देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मेरे ये सारे सेशंस होते हैं। जिसको बुक करना है अभी 7,500 पे करके बुक कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ द अमाउंट वापस आप मुझे अट्यूनमेंट के पहले देना होगा। ठीक है, अब यहाँ जैसे यहाँ पलक है, तेजल जी, आप लोग अगर रिपीट करना चाहते हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपको एक डिस्काउंटेड ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ हीलर। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट जीपे कर सकते हो। ठीक है, अब आज का स्पेशल ऑफर जो आप लोगों के लिए अनाउंस हुआ है वो ये है, नवरात्रि स्पेशल ऑफर। आज अगर 12 से पहले आप एनरोल करते हो तो आपको एडिशनल 1,000 का और डिस्काउंट मिलेगा। ये पैकेज आपको 14,000 में जाएगा, तो आप 7,000 देके इसको बुक कर सकते हो, और 7,000 बिफोर अट्यूनमेंट आपको मुझे देना होगा। ओके,
सो ये मेरा डिटेल है, स्कैनर भी यूज कर सकते हैं या फिर बैंक डिटेल्स है। ओके, तो अब यहाँ पे जिसको डाउट है अपने डाउट ले लेंगे। कुछ पूछना है आकाशिक से जुड़ा हुआ तो फील फ्री टू आस्क मी। कोई क्वेश्चन है? इतने अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड, काफी समझदार लोग हैं। मेरा लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है, इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ। मेरे स्टूडेंट ऑलरेडी बैठे हैं यहाँ पे, उनको पूछ लीजिए। आधी रात को 2 बजे भी फोन करते हैं तो मैं सपोर्ट करती हूँ। है ना प्रियंका, एग्री और नॉट? यस तेजल, यू कैन लीव। Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो फिर जिसको कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप ग्रुप में मुझे पूछ सकते हो, पर्सनल आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगी, बता दूंगी कैसे क्या करना है। ओके।